हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के कुछ प्रश्न किए थे और कुछ एक दो प्रश्न रह गए हैं जो कि आज समाप्त हो जाएगा। और आज के इस वीडियो के साथ में आपकी एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप लोग पहली बार अभी इस वीडियो में आए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर में जितने भी पार्ट हम लोगों ने किए हैं सबके आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाइए वहाँ से पहले फर्स्ट पार्ट से देखना शुरू करिए, बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। अगर आपके मन में त्रिकोणमिति का कोई डर बैठ गया है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाइए फर्स्ट पार्ट से देखना शुरू करिए। त्रिकोणमिति तो बहुत ही बढ़िया समझ में आने वाला है, क्योंकि इस एक तो मैथ में मेरा फेवरेट टॉपिक है और जो चीज़ किसी का फेवरेट रहता है उसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 इसमें ऑब्जेक्टिव थे, ये हम लोगों ने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बचा है, जो कि 4 भी हमें क्या है, ट्रू फॉल्स है, सत्य और असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए कि 80+ % चांस रहता है इस तरीके का क्वेश्चन आने का बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में नहीं, 3-4 नंबर में नहीं पूछता, लेकिन हाँ 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना इस एक्सरसाइज का, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लिख लेना। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये दे रखा है, कह रहा है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 और a + b, मतलब जो a + b है, अगर a की कोई वैल्यू और v की कोई वैल्यू आएगी, उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी या 90 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, और एक बात और इसमें बोला है कि a जो है वो b से बड़ा है, a ग्रेटर देन b। क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ध्यान से समझो, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद में सॉल्यूशन पर आऊंगा। देखो क्वेश्चन ये है कि tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3। ये आपका क्वेश्चन है। और जहाँ पर ये कंडीशन, 2 कंडीशन दे रखी है कि a + b की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी है लेकिन 90 डिग्री से छोटी या बराबर है। ये वाला जो है ये दर्शाता है कि 90 डिग्री से छोटी है, और जो ये ऐसे बना हुआ है ना ये लाइन, ये दर्शाता है कि या तो बराबर है। मतलब a और b की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो तो 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 90 डिग्री से बड़ी नहीं होगी। 90 डिग्री हो सकती है, ये वाला साइन जो है ये कह रहा है कि 90 डिग्री हो सकती है लेकिन इससे बड़ी नहीं हो सकती, छोटी ही हो सकती है। ठीक है, और जहाँ पर एक कंडीशन और दे रखा है कि जो a है ना वो b से बड़ा है, a ग्रेटर देन b। अब समझ में आया क्वेश्चन? तो चलिए हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें a और b का मान निकालना है, हमें फाइंड करना है a और v की वैल्यू। तो चलिए हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। चलिए अब देखो, बहुत ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगा भी। ध्यान इधर, tan a + b, अगर हम बात करें tan a + b = √3, तो फिर से टेबल का काम लगा। अब टेबल में ये बताइए कि √3 किसकी वैल्यू होती है।
तो अगर बढ़िया से आपको तैयार होगा ना टेबल, तो तुरंत ये क्वेश्चन आपसे होने वाला है। हमने पढ़ा है कि √3 जो होती है ना, वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और इस क्वेश्चन में समझ लीजिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा तरीका ये है कि जो a+b या a-b के साथ में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको गायब करना है हमें। तो tan को हम कैसे गायब कर सकते हैं? हमें पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो हमने tan 60 लिख दिया, tan 60 डिग्री। अब यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो दोनों तरफ है, इसका मतलब ये गायब हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a+b = 60 डिग्री, और इसे आप नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन मैं रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको समझो। अगर इसी तरीके से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें आपको करना क्या है, मान लीजिए यहाँ लिखा है sin a+b, sin a+b = 1/2 और sin a-b = √3/2। तो आपका इसमें उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हम कैसे साइन को हटा सकते हैं, साइन को हम कैसे हटा सकते हैं। तो sin a+b = 1/2, तो 1/2 टेबल में पता है आपको कि sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो जैसे यहाँ sin 30 डिग्री करोगे, ये sin a+b, यहाँ sin 30 डिग्री, तो इधर भी sin इधर भी sin कैंसिल हो जाएगा। तो चाहे साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी आ जाए, आपका केवल कॉन्सेप्ट ये यहाँ समझना है इस क्वेश्चन में कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको गायब करना है। और वो कैसे गायब होगा? जब आपको टेबल में वैल्यू पता होगी कि आखिर ये वैल्यू किसकी होती है। तो जो वैल्यू इधर रहे वही टेबल से वैल्यू उठाकर आप इधर रख दें, और दोनों तरफ अगर वही चीज़ आ जाए तो आप उसको गायब कर सकते हैं। तो बचेगा क्या? a+b = 60 डिग्री। ये tan से tan गायब हो गया। तो इसको आप दे देंगे समीकरण नंबर 1 नाम। इतना बात समझ में आया? अब आगे चलिए, वही काम हम यहाँ में करने वाले हैं। देखिए, tan a-b = 1/√3। ठीक, ये मैंने लिखा है अभी। तो देखिए, टेबल में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है? तो ये वैल्यू होती है आपकी tan 30 डिग्री की। ठीक, तो अब देखो, इधर भी tan आ गया, इधर भी tan आ गया। हमारा केवल इसमें उद्देश्य यही है कि हम tan को कैसे गायब कर सकते हैं। तो हमें पता है कि 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। तो हमने इधर tan ले आया, हम इधर tan ले आए, और इधर भी tan है, तो tan से tan गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या? a-b = 30 डिग्री। ठीक, इसे आप नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का 3 तरीका, 3 मेथड आपके पास है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं किससे? इसको हम कर दें विलोपन विधि से, बहुत ही आसान रहेगा। देखिए कैसे होगा। समीकरण नंबर 1 और 2, a+b = 60 डिग्री, और समीकरण नंबर 2 से अगर देखो तो a-b = 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो, ये +b, ये -b। ठीक, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और ये कब? ये जोड़ने पर, ध्यान रखना, समीकरण को जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते हैं नीचे। ठीक है, और अगर घटाते समय चिन्ह बदल दिया जाता है। जैसे ये +a था, यहाँ -a कर देते, ये -b था, ये प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब a कैंसिल हो जाता, ये +a ये -a, और ये +b ये +b जुड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। लेकिन जब डायरेक्ट जोड़ने पर ही काम बन जा रहा है, तब घटाने की क्या आवश्यकता?
तो b से b कैंसिल, ये a और ये 2a हो जाता और इज इक्वल्स टू ये 90 हो गया। अब यहाँ से ये 2 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू पता चल गई 45 डिग्री। ठीक, a की वैल्यू आ चुकी। अब हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करिए, आप a की वैल्यू को उठा करके चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक, यही तो है समीकरण नंबर 1। आप यहाँ भी रख दो समीकरण नंबर 2 में भी, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र हो। तो a की वैल्यू कितनी आई 45, तो हम a की जगह पे रख रहे हैं 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b, हमें b की निकालना है ना, b की वैल्यू, तो b को आप इधर रोक लो, 45 को इधर भेज दो, तो ये 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो यहाँ से आपको मिल रहा है b की वैल्यू, ये 5 और ये 5 में 4 15, ये आपकी वैल्यू आ गई 15 डिग्री। इस तरीके से a का मान आया 45 डिग्री, b का मान आया 15 डिग्री। दिख रहा है आपको, मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलिए अब ध्यान दो, आंसर तो हमारा आ गया है, हमें a और b का मान ही तो हमें निकालना था। अब ये चेक करिए कि जो एक कंडीशन दे रखी है क्या ये फॉलो हो रही है, ये आंसर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कैसी कंडीशन, देखो a और b की वैल्यू को अगर आप ऐड करो, यह मैं रफली कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप। अगर ये फर्स्ट कंडीशन कि a प्लस बी की वैल्यू को अगर ऐड करो तो वो 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो a ऐड करो, a प्लस बी क्या होगा, a की वैल्यू आई 45 डिग्री, हमने लिखा 45 डिग्री, प्लस b की वैल्यू 15 डिग्री, हमने लिखा 15, तो ये कितना हो जाएगा 45 5 50 10 60, ये 60 डिग्री हो गया। a प्लस बी कितना आया 60 डिग्री। ठीक, इसका मतलब 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है। अब देखो इसमें और बोला है कि a की जो वैल्यू है वो b से बड़ी है, तो ध्यान दो a की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री, b की 15 डिग्री, तो कौन बड़ा है, a बड़ा है ना। तो वही तो यहाँ भी लिखा है a ग्रेटर देन b, मतलब a का मान b के मान से बड़ा है। इसका मतलब अगर ये सब कंडीशन फॉलो हो रही है, हमारा आंसर 101% सही है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझ लो। लिखा था क्वेश्चन कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, जहाँ 0 डिग्री इज ग्रेटर देन a प्लस बी, मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी लेकिन 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटी है, और a की जो वैल्यू है वो b के वैल्यू से बड़ी है। ये क्वेश्चन था आपका, हमने tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 लिया। अब हमारा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमारा उद्देश्य एक ही रहेगा कि हमें जो कुछ भी दिया रहेगा tan cot sec sin cos उसको हटाना रहेगा, गायब करना रहेगा। बस यही एक चीज़ आपको सेव कर लेना है माइंड में कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए रहेंगे उनको हमें गायब करना है। कैसे करें वो मैंने तरीका बताया है टेबल से। tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, tan a प्लस बी, अब ये √3 आखिर किसकी वैल्यू है, तो हमने टेबल पढ़ा है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो हमने ये tan 60 डिग्री लिख दिया √3 की जगह पे, tan से tan गायब हो गया। अब a प्लस बी बचा, इधर बचा 60 डिग्री, ये समीकरण नंबर 1 हमने इसे बना लिया। फिर tan a माइनस बी, ये वाला उठाया मैंने, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब हमने पढ़ा है कि 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, तो हमने इसके जगह पर ये लिख दिया इस स्टेप में। ठीक है, फिर इधर भी tan आ गया, इधर भी, तो ये गायब हो जाएगा, बचा a माइनस बी और इधर बचा 30। ठीक, अब ध्यान दो
उसके बाद में हमने क्या किया, विलोपन विधि बाई एलिमिनेशन मेथड हमने सॉल्व किया और इस तरीके से ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू को उठा करके हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, वहाँ से बी की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो आप ए की वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख दो, फिर भी आंसर यही आएगा, चेक कर लो। ठीक, तो इस तरीके से ए और बी के मान आ गए हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट IMP। ठीक, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना आप लोग। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ले लिया? चलिए बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए, तो आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कारण वारण नहीं पूछेगा, केवल डायरेक्ट पूछेगा ये सत्य है या असत्य है, इस तरीके का 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो, इसमें 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, देखो इसमें बोला है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सत्य है या असत्य है। तो प्यारे, मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया है आपको फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी इसके बराबर होता है, ना कि साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये असत्य है, पूरा गलत है। और इसको अगर आपको और बढ़िया से समझना है एग्जाम्पल के माध्यम से, तो ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे, ध्यान दो, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट बता सकते हो असत्य, लेकिन और अगर डीपली समझना चाहते हो तो इधर 1 मिनट अपना टाइम दो। देखो, मान ले रहे हैं हम कुछ समय के लिए, माना ए जो है वो है 0 डिग्री और बी जो है वो है 90 डिग्री, ये हम लोगों ने माना है। तो माना है तो साइन ए प्लस बी के जगह पर ये वैल्यू हम रख दें, देखें आखिर आता क्या है। तो साइन ए की जगह कितना 0 डिग्री प्लस बी के जगह कितना 90 डिग्री, ये रखा हमने। अब ध्यान दो, साइन 90 डिग्री में 0 डिग्री ऐड करोगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारा साइन ए प्लस बी का मान आया 1, और इसके RHS साइड में लिखा है साइन ए प्लस साइन बी। ये देखो, अगर दोनों बराबर में आ रहा है तब तो सही है, साइन ए और प्लस में साइन बी दे रखा है। अब यहाँ पर अगर ए और बी की वैल्यू रखो तब देखो क्या हो रहा है। तो साइन ए की हमने क्या माना है, हमने माना है कि ए जो है वो 0 डिग्री है और बी जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ध्यान दो आप, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है प्लस साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो 0 में 1 ऐड करोगे तो वो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों 1 1 आ रहा है, इसका मतलब ये तो सही है। सही है कैसे, अभी तो सर भी बोलोगे अभी तो आपने बताया गलत है। जी हाँ, बिल्कुल गलत है, बस मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन करवाया हूँ। समझो, अगर ये सही है, अगर इस तरीके सही है तो चाहे जो वैल्यू रखो सब पे बराबर होना चाहिए। तो हम अगर 0 डिग्री 90 डिग्री ले रहे हैं तब तो बराबर आ रहा है, और अदर वैल्यू लें तो उस पर भी अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये सही है, ये सत्य है। तो चलिए हम और कोई एग्जाम्पल लेकर चेक कर ले रहे हैं, शायद उस पर भी बराबर आ जाए। तो अब हम मान ले रहे हैं कि माना A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री ले लो, 30 डिग्री और प्लस क्या यार, B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये हमने ले लिया। अब देखो, साइन ए प्लस बी, तो A प्लस बी, और इधर क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, ये है।
तो अब देखो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 30 डिग्री, जहाँ बी है वहाँ भी 30 डिग्री रखो। देखो आखिर आता क्या है, दोनों साइड बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये भी सही है। तो ए कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस बी कितना, ये भी 30 डिग्री है, इज इक्वल्स टू साइन ए कितना 30 डिग्री और प्लस साइन बी ये भी 30 डिग्री है। ठीक, अब देखो तो साइन 30 और 30 ये कितना 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। और समझ में आ रहा है ना। अब इधर देखो ये साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब ध्यान दो यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1/2। तो अगर देखो तो ये आता है √3/2 और 1/2 होता है 1 के। ठीक, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं आपस में, इसका मतलब गलत है। फर्स्ट नंबर हमारा असत्य है पूरी तरीके से। इस पर तो आ रहा है 0 डिग्री 90 डिग्री पे दोनों इक्वल, लेकिन ये जैसे ही हमने मान चेंज किया 30 डिग्री किया तो वहाँ पर तो बराबर आ ही नहीं रहा है। और अगर सत्य होता तो सब पे चाहे जो वैल्यू रखो सब पे बराबर आना चाहिए ना कि किसी एक पे बराबर आ जाए तो इसका मतलब सत्य हो गया। तो आई होप आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। देखो इसको सत्य और असत्य तो आप आंसर शीट से भी बता सकते हो देखकर, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना ज़रूरी है, वो जो कि मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, ले लिया। चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। तो अगर समझ में आ रहा हो, बढ़िया लग रहा हो वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो ये फर्स्ट जो है ये हमारा क्या है, पूरी तरीके से गलत है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ध्यान से समझिए, थीटा के मान में वृद्धि होने पर मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो देखो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, अब थीटा मतलब कोण, तो यहाँ 0 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हुआ, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, तो कोण बढ़ रहा है ना। तो ध्यान दो, तो क्या इनका मान नहीं बढ़ रहा है, यहाँ 0 था फिर लास्ट में 1 हो गया, तो बढ़ नहीं रहा है, बढ़ता नहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो इसका मतलब सेकेंड पार्ट हमारा पूरी तरीके से क्या है, सत्य है। 100 में 101% सत्य है बात। कैसे, वो मैंने आपको बताया। ये साइन 0 डिग्री 0, ऐसे ऐसे साइन 90 डिग्री पे पहुँचते पहुँचते 1 हो जाती है वैल्यू। ठीक, अब देखो थर्ड पार्ट अगर देखो तो थर्ड पार्ट में क्या है, ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो अभी अभी मैंने लिखा था साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 की 1/2, ऐसे ऐसे। तो जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती है तो साइन थीटा के मान में तो वृद्धि होती है, लेकिन कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। कैसे, वो देखो 0, 30, 45, 60 और 90। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 और ये कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, इसकी 1/2 और इसकी 0। देखो थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है। देखो जैसे थीटा की वैल्यू 0 थी तो वैल्यू कितनी कॉस की 1, फिर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है। और वही साइन थीटा में क्या हो रहा था, 0 से शुरू हो रहा था और 90 डिग्री पे 1 हो जा रहा था, और यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है, लास्ट में 0 पहुँच रहा है। तो इसका मतलब घट रहा है ना कि बढ़ रहा है। तो थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है लेकिन कॉस थीटा का मान घटता है।
क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये थर्ड पार्ट हमारा क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। ठीक, तो थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, लेकिन कॉस थीटा का मान घटता है, ये आपको याद रखना है। चलो अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या यह सत्य है? तो ध्यान दो, थीटा के सभी मान पर क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे? तो देखो, अगर 30 डिग्री लें, अगर हम 30 डिग्री की बात करें, ध्यान से समझना, तो अगर साइन थीटा के सभी मानों पर कॉस थीटा का मान बराबर है, तो अगर थीटा की वैल्यू दोनों जगह हम 30 डिग्री रखें और सॉल्व करें, तो दोनों वैल्यू जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब ये सत्य है बात। तो चलिए रखते हैं, हम थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं? 30 डिग्री रखते हैं। ठीक, तो रखिए साइन थीटा कितना? 30 डिग्री, और वहीं पर कॉस थीटा की वैल्यू भी हम रख रहे हैं 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं? किस एंगल से बराबर दिख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। ये 1/2, ये √3/2, जमीन आसमान का फर्क है। ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। कोई अंधा भी बता देगा कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? असत्य है। ठीक, तो जो बंदे केवल आंसर शीट से सत्य सत्य बता रहे थे, ट्रू फॉल्स, वो लोग ध्यान देंगे कि आखिर ऐसा होता कैसा है। ठीक, बढ़िया से समझो। लास्ट पार्ट, a = 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। देखो, a की वैल्यू अगर 0 डिग्री, a की वैल्यू अगर 0 डिग्री लें तो कॉट थीटा क्या होगा? मतलब थीटा हटा दो, यहाँ पर कॉट a की बात की गई है, तो कॉट a की वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान दो, कॉट अगर a की जगह 0 रखो तो आपको पता है कि कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे सर आपने कहा था कि केवल साइन और टेन की याद कर लो और किसी की ज़रूरत ही नहीं है याद करने की। तो जी बिल्कुल सही कहा था मैंने। तो आप कॉट की मत बताओ, तो आप टेन 0 डिग्री की वैल्यू बता दो। तो टेन 0 डिग्री वैल्यू, सर हमें याद है टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है। और मैंने आपको अगर इतनी बात याद थी कि मैंने आपसे कहा था कि आप केवल साइन और टेन की वैल्यू याद करो, तो आपको ये भी याद होगा कि मैंने ये भी कहा था कि 0 का उल्टा हमेशा इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट का उल्टा हमेशा 0 होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू अगर 0 होती है तो और कॉट जो है वो किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है। तो टेन की जो वैल्यू होगी उसका उल्टा कर दोगे तो वही कॉट की हो जाएगी। तो अगर टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू 0 का उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो इसका मतलब कॉट 0 डिग्री इनफाइनाइट, ये क्या है? परिभाषित नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? पूर्णतया सत्य है यह बात। ठीक, तो आई होप आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा ये भी। तो फ्रेंड्स, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप तो ले सकते हो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप निसंदेह कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग अभी इस चैप्टर के और पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। और एक बात कहता आ रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि इस चैप्टर का मैंने एक फर्स्ट पार्ट बनाया था, उसमें मैंने इस पूरे चैप्टर में जितने भी फार्मूले आपको उपयोग में लाने हैं, सारे के सारे फार्मूले मैंने उस एक वीडियो में करा दिया था। तो वो वीडियो ज़रूर देखिए आप, और वो सारे फार्मूले अभी से आप लोग तैयार करना शुरू कर दीजिए।
ठीक, उसका फ़ायदा आपको आगे मिलेगा। याद करोगे मुझे भी यहाँ कि मोहित सर ने कहा था। ओके, तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करेंगे, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन था प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस पर। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में आगे क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, सी यू।